जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। अभी देखो हर जगह श्री रामचंद्र के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, जो बहुत ही शानदार मंदिर बन रहा है। आखिरकार 500 साल के बाद राम जी का अयोध्या में आगमन हो रहा है, और यह किसी बहुत बड़े उत्सव से कम नहीं है। चारों तरफ देखो तो यही चल रहा है। तो राम, आखिर राम है क्या? राम नाम है त्याग का, राम नाम है मर्यादा का, और राम नाम है आज्ञाकारी का, और राम नाम है एक रूपता का, और राम नाम है एक सहनशीलता का, जैसे एक प्रेम भाव का। जब श्री राम जी वनवास को चले जाते हैं तो उनको पता है कि पीछे पीछे भरत जी उनको ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए अवश्य ही आएंगे। तो जैसे ही वो जाते हैं, फिर वन देवी को बोलते हैं, हे देवी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये आपने क्या पूछा? मैं अवश्य करूँगी, बताओ क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते के सारे कांटे साफ कर दो, ताकि मेरा भाई भरत मेरे को ढूंढते हुए यहाँ तक आए तो उसके पैर में कहीं कांटे ना लग जाएं। इस पर वन देवी कहती हैं, प्रभु, क्या भरत इतने कोमल हैं कि कांटों से उनके पैर छिल जाएंगे, कि कांटों से उनको अत्यंत दुख होगा? राम जी ने कहा, नहीं देवी, वे बहुत कठोर हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांटों से उनके पैरों में घाव हो जाएंगे, पर इससे ज़्यादा घाव उनके दिल में हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे भैया श्री राम इस रास्ते से, कांटों वाले रास्ते से होकर गए हैं, तो मेरी वजह से मेरे भैया को आज इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं नहीं चाहता कि उनके मन में कोई भी किसी तरह की कोई भी ग्लानि आए, इसलिए उस रास्ते को साफ कर दो, ताकि मेरे भाई को किसी तरह की कोई ग्लानि या दुख तकलीफ ना हो। ये था दोनों भाइयों का आपस का प्यार और आपस का समझ। इसके विपरीत वहाँ से जब भरत जी चलते हैं राम जी से मिलने, तो वो भी कहते हैं कि मैं तो नंगे पाँव ही जाऊँगा। इस पर उनके साथ चल रहे सेवकों ने भी कहा कि नहीं, आप पादुका पहन लो, नंगे पैर मत चलो, पथरीला रास्ता है, कांटे हैं, वन का काम है, तो आप पादुका धारण करो। उन्होंने कहा, नहीं, जब मेरा भाई यहाँ से मेरे भाभी के साथ, मेरे दूसरे भाई के साथ पैदल चलकर नंगे पाँव गए हैं, तो मैं पादुका नहीं पहन सकता। ये था दोनों भाइयों का त्याग। जो एक भाई दूसरे के लिए अपने सिंहासन को, गद्दी को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया और वो चला जाता है, और दूसरा भाई उसी गद्दी को छोड़कर अपने उसी भाई से मिलने नंगे पैर जंगल में जाता है। तो राम नाम है इस त्याग का, राम नाम है इस समर्पण का। तो क्यों ना हम अब राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने हम भाव दिखा रहे हैं, तो जरा सा गुण, कोई भी गुण धारण कर लें, तो यही हमारी सबसे बड़ी पूजा होगी उनके लिए। सबसे बड़ा नमन हमारे लिए यही होगा कि हम जरा सी रत्ती भर भी थोड़ी सी उनसे हम शिक्षा ले लें और अपने जीवन में धारण करें। जय सिया राम।